मेरी वीडियो पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कराने आ रहा हूँ लेक्चर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का। लेक्चर 1 मैंने आपको कल करा दिया था। लेक्चर में मैंने आपको कराया था गॉस की प्रमेय तक। आज मैं आपको कराऊंगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, अर्थात जो हमने लाए थे गॉस की प्रमेय क्या था हमारी, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स उसके आवेश के बलवत्ते एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, अर्थात फाई बराबर क्यू अपन जो एप्सिलॉन नॉट हम लाए थे इसके सहायता से हम अब किस किस में इसकी सहायता से हम फॉर्मूले लाएंगे ये देखते हैं। ओके, तो हम ये प्रयोग करेंगे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। तो उससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे दो टॉपिक हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, जिसका हम प्रयोग करेंगे डेरिवेशन में। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व, कभी पढ़ा है कि नहीं? सुना तो होगा, कभी सुना है तो बता दो कमेंट करके। पहले कमेंट कर दो आप, मैं आराम से बाद में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब तक तो शायद कर दी होगी कमेंट, वीडियो पॉज करके कर देना कमेंट, कोई बात नहीं। जरूरी थोड़ी है कि मैं तो काम दो। ओके, तो रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। कोई लंबाई की चालक की छड़ है, जैसे कि ये L लंबाई की चालक की छड़ है, माना इस पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, पूरे पर है प्लस क्यू आवेश, पूरे पर। ओके, प्लस क्यू आवेश है पूरे पर। अब क्या है रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई, इसकी कोई एकांक लंबाई अर्थात 1 मीटर लंबाई, कितनी 1 मीटर लंबाई पर जो आवेश होगा, कितना आवेश होगा 1 मीटर लंबाई पर, 2 कूलाम, 3 कूलाम, 5 कूलाम, जितना भी आवेश हो, बस कितनी पर होना चाहिए 1 मीटर लंबाई, अर्थात एकांक लंबाई में उत्पन्न, एकांक लंबाई में स्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व। तो यही इसकी डेरिवेशन है, डेफिनेशन छोटी सी, वो मैं आपको बता देता हूं। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे करते हैं लैम्डा से प्रदर्शित। किससे? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा हमारा Q अपॉन L। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं लैम्डा से। ओके, दूसरा टॉपिक आता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरा टॉपिक आता है हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व। ये भी घनत्व है भैया, वो भी घनत्व है, ये भी घनत्व है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? घनत्व तो घनत्व है, सही याद है कि नहीं? आप सोचो इन दोनों में अंतर क्या है, कुछ तो डिफरेंस होगा। जब जो नाम में आ गया, ये लंबाई में हो रहा था, ये पृष्ठ पर हो रहा है। तो पृष्ठ की बात चले तो हमें एक चालक देखनी पड़ेगी, क्योंकि पृष्ठ देखेंगे जब तो, नहीं तो चालक तो लंबाई हो जाएगी। तो ये कोई एक चालक, मोटी चादर की, एक पतली चादर की कोई है, कोई चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश विद्यमान है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है पृष्ठ आवेश, इसकी क्या थी, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम यहाँ पे कर देंगे पृष्ठ की बात चले, प्रति एकांक क्षेत्रफल, इतना कोई क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर का, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक लंबाई L में आ गई थी, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल ये भी A में आ जाएगा, अपॉन में क्या है उपस्थित उस पे आवेश उपस्थित है, तो उसको क्या कहते हैं पृष्ठ आवेश। पृष्ठ आवेश घनत्व को किस प्रकार कहते हैं, सिग्मा। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा। नालन नहीं है, ज्यादा नालन समझ लो, इसे कहते हैं सिग्मा। ओके, रेखीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने आपको ये करा दिया है, छोटा सा टॉपिक था, बता दिया था, इसको मैंने इसलिए लिखाया नहीं है। ओके, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। प्रथम दो अनुप्रयोग जो मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। आगे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गॉस की प्रमेय लिखिए, ओके, उसकी उत्पत्ति लिखिए और उसके द्वारा 2 या 1 अनुप्रयोग कीजिए। ओके, तो हमें ये सब लिखना होता है, करना होता है। तो अनुप्रयोग मैं आपको कराता हूं, तो पहले इसको रफ कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको अनुप्रयोग रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, हेडिंग रटने की जरूरत है, क्योंकि हेडिंग नहीं पता होगी हमको तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, जब क्वेश्चन ही नहीं पता तो आंसर कैसे लिखेंगे, वो बात हो जाएगी। जब हमने लड़की देखी नहीं तो शादी कैसे कर लेंगे। अब ऐसे तो फिर तुम पता है हरामी दोस्त होते हैं, सुगरिया से करा देते हैं, मैं करा दूंगा, मुझे बता देंगे। ओके, सॉरी, तो चलते हैं हम टॉपिक पे। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसने कहा है अनंत लंबाई,
कोई अनंत लंबाई मतलब कि बहुत दूर तक बहुत लंबा कोई तार है, ठीक है, चालक तार है। तो ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया अनंत लंबाई का एक तार, ज्यादा लंबा नहीं, अनंत लंबाई का मान हो, बहुत लंबा है ये। ओके, इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, आवेशित है, तो आवेशित का मतलब कोई ना कोई आवेश होगा, तो हमने कहा इस पर प्लस क्यू आवेश है। अब अगली देखो, टॉपिक को पकड़ो, ड्रॉ करो चित्र। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, एक समान रूप से आवेशित है, सीधा तार है, बिल्कुल सीधा, टेढ़ा तो नहीं है, मेढ़ा तो नहीं है, सीधा है। तार के निकट, अब देखो निकट, यहाँ पे कोई बिंदु हो, या फिर यहाँ पे मान लो, या फिर यहाँ पे मान लो, या फिर यहाँ पे। अब इसके चारों रंग मैंने आपको बता दिया, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, कि निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, मतलब निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमें ज्ञात करनी है। तो देखो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब अनंत हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। गॉसियन पृष्ठ कैसा होता है, हमने बताया था, काल्पनिक पृष्ठ होता है, बेलनाकार होता है, आयताकार होता है, जो वैद्युत फ्लक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ हमने माना एक बेलन, क्या माना है, बेलन एक गॉसियन पृष्ठ है। तो ये मैंने एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। ओके, ये काल्पनिक है इसलिए मैंने डॉट डॉट करके ड्रॉ किया। ये बिंदु माना कोई यहाँ पे है, ओके, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, पी। ओके, अब इस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले तो थ्योरी वैसे हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, माना एक गॉसियन चालक छड़ है जिससे इतनी दूरी पर कोई बिंदु पी है, लिख सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम कंडीशन पढ़ते हैं। अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, एक समान आवेशित, एक समान रूप से आवेशित है, सीधे तार, सीधा है तार, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कि निकट कोई बिंदु है, निकट पी बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले अति सूक्ष्म छोटी क्षेत्रफल के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो इस बिंदु से छोटे क्षेत्रफल के लिए डी की दिशा कितनी होगी, इधर होगी, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, हमारी इधर है, ओके। अब हम अगर इस बिंदु पर देखें, इस बिंदु पर क्या होगी, हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा, अब ये ऊपर है, ऊपर का पृष्ठ है, ये कोई, इसको मोटा मान लो, इसे बेलन है, इधर ऊपर की पृष्ठ है, तो वैद्युत क्षेत्रफल की दिशा कितनी होगी, सीधी होती है हमेशा, ठीक है, बाहर की ओर होती है, पृष्ठ से सीधे बाहर की ओर। तो जब जो ऊपर का पृष्ठ हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की वो सॉरी क्षेत्रफल की दिशा कितनी होगी, हमेशा बाहर की ओर, तो ये ऊपर की ओर होगी, तो ये हमारी क्षेत्रफल की दिशा होगी हमारी ऊपर की ओर, डी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो देखो समान रहती है, वो यहाँ होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ इस बिंदु पे देखें, अब पृष्ठ कहाँ पे हमारा, नीचे, मैंने क्या कहा था, पृष्ठ से बाहर की ओर होती है क्षेत्रफल की दिशा, सतत पृष्ठ से बाहर की ओर। तो ये कोई पृष्ठ है, तो यहाँ से क्षेत्रफल की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, तो ये यहाँ से बाहर की ओर हो गई क्षेत्रफल की दिशा, और यहाँ से क्षेत्रफल की दिशा किधर हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इधर की ओर, तीव्रता की दिशा समान रहेगी। सिंपल सा चित्र हो गया। अब देखो माना इस पृष्ठ को मान लिया हमने, क्या कहते हैं, पहला, इसको मान ले दूसरा, इसको मान ले तीसरा, फर्स्ट मान के चलते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखो पहले हम इन दो पृष्ठों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं इन दो पृष्ठों में क्या हो सकता है। तो देखा हमने पृष्ठ वन, पृष्ठ वन व दो में वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, सोच के देखो, वैद्युत फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला क्या था, अति सूक्ष्म की बात चले तो अति सूक्ष्म के लिए देखते हैं। तो डी फाई ई बराबर था हमारा ई डॉट डी ए, ठीक है। ये क्या है, अभी अदिश गुणनफल है, तो इसको किस में करेंगे, cos थीटा में आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करा ई डी ए cos थीटा। अब ये देखो थीटा बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर लंबवत है, एंगल बराबर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो ई डी ए गुणा 0 बराबर आ जाएगा 0। इसी प्रकार पृष्ठ 3 का भी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया, सब लेना रफली है ये, इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना लिख लेना। ओके, अब चलते हैं पृष्ठ 2 पे। तो पृष्ठ 2 पर
फर्स्ट 2 पर डीए स्थिति पर, किस पर, डीए स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स, डीए स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स। अब अच्छा जी ये बताओ, अब हमें तो तीव्रता ज्ञात करनी है क्वेश्चन के हिसाब से, हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम वैद्युत फ्लक्स का क्यों प्रयोग कर रहे हैं ये सोच के देखो। मैंने भी क्या बताया था, जो हम गॉसी पृष्ठ का प्रयोग करते हैं हम किस लिए करते हैं, फ्लक्सों की गणना करने के लिए। चुंबकीय फ्लक्स हो सकता है, वैद्युत फ्लक्स हो सकता है, कोई भी फ्लक्स, मतलब कि हम फ्लक्सों की गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करके जानेंगे, वैद्युत फ्लक्स की। और वैद्युत फ्लक्स भी हमारी क्या होती है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जब वैद्युत क्षेत्र होता है। तो तीनों बात एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो डी स्थिति पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखो दोनों की दिशा क्या है, समान है, एक दिशा में है। तो पहले तो ई डी ए कॉस थीटा, समान दिशा में तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा ई डी ए डी फाई ई। कोई दिक्कत। अभी हमने निकाला अति सूक्ष्म के लिए, अब निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए, मतलब ये तो यहाँ के लिए निकाल लिया, अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना होता है। भाई संपूर्ण पृष्ठ के लिए तो बताओ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालते हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का बहुत काम चलेगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये पूरा चैप्टर डेरिवेशन का है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ हमने, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं, और छोटा करना होता है तो अवकलन करते हैं। तो फाई ई संपूर्ण पृष्ठ के लिए इंटीग्रल में डी फाई, इसी का ही तो लेंगे छोटे वाले का, ले लिया। डी फाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे इंटीग्रल में ई डॉट डी ए। देखो ई क्या है हमारा, कांस्टेंट नियतांक है, ये बाहर निकल जाएगा, भाग जाएगा, भगा देगा डी ए, निकल जा, तेरी जरूरत नहीं है। तो ई गया, अब ये डी ए बचा, डी ए बचा अकेला। अब इसका हम करेंगे समाकलन। अब समाकलन करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, क्षेत्रफल। हमें पता है समाकलन करना आता ही है। तो बेलन का क्षेत्रफल लगा लेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे यहाँ पे। यूं नहीं कि उसमें मैंने क्या कर दिया था पिछली बार में, वहां पे गोला की बात चल रही थी, किसकी, गोला की। यहाँ पे चल रही है बेलन की, बेलन गॉसियन पृष्ठ लिया है, वहां पे गोला था इसलिए हमने क्या लगाया था, डी ए के इंटीग्रल डी ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर। मगर यहाँ पे हम 4 पाई आर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2 पाई आर एन। क्यों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वक्राकार है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एल ये होता है। तो इसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये लगा देता हूँ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा ई कोष्टक में 2 पाई आर एल। अब देखो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ तक कंप्लीट। स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे का मैं कराता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इतना आपको ऊपर का रफ कर देता हूँ, ओके। अब देखो सबसे पहले मैं इन चीजों में बता रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स लगाना है, वैद्युत फ्लक्स से हमने निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा था, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके लाना, जब तो ये गॉस के अनुप्रयोग कहलाएंगे। अभी तो हमने गॉस की प्रमेय का प्रयोग किया नहीं, तो अब नहीं किया है तो हमें जबरदस्ती करना होगा, क्योंकि हमने हेडिंग डाली है गॉस के प्रयोग के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए हमें क्या करना होगा, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना ही होगा। जबरदस्ती है, करो, ना करे तो काट देंगे तुम्हें, समझ गए। तो ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग करते हैं। तो गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय यहाँ पे क्या लगेगी हमारी, हमारे तो सीधी सीधी है भैया, गॉस वैज्ञानिक ने सीधा सीधा दिया है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाना है, कोई भी कंडीशन हो तो फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तुम्हें, मुझे तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अभी तो कुछ मिल नहीं रहा, कोई फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से कोई सॉल्यूशन मिला नहीं मिला। हाँ मगर एक कंडीशन देखी, अभी मैंने क्या कहा था, जब कोई चालक छड़ हो तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश को क्या कहते हैं, देखिए आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, ये हम कहते हैं क्यू अपॉन एल, ये हम कहते हैं लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। तो ये मैंने अभी आपको बताया था। तो अब हमने कहा कोई कंडीशन तो बन नहीं रही, कुछ तो सॉल्व करना है, फाई है क्यू है, इसी कहता है एप्सिलॉन, तो नियतांक है उसका, तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने क्या करा, क्यू के स्थान पर
इससे वैल्यू निकाल ली, तो इससे वैल्यू क्या आएगी भाई लैम्डा है, रख देते हैं कोई बात नहीं भाई, फाई बराबर लैम्डा एन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो जब क्यू का मान रख दिया तो फाई बोला, मैं कम थोड़ी हूँ, मेरे में भी मान निकाल रहे हैं, मेरे पास भी बंदे हैं, मैं भी आ जाऊंगा, तू बुला रहा है तो आजा, देखते हैं कौन कितने को मारेगा। तो फाई ने रख दिया, फाई बराबर की वैल्यू हमने समीकरण से निकाली थी, ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एल से एल क्या होगा, कट जाएगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमें निकालनी है, तो इसे तो यहीं पे रहने देंगे, तो ई बराबर 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा, ये ऊपर क्या आ गया लैम्डा, कोई दिक्कत ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं हम, तो आगे क्या होगा, तो हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से कंडीशन बन गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन के बाद दो की गिरफ्त पर, ये दो कहाँ से लाए, तो दो का ऊपर नीचे गुणा करने पर, दो का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपॉन आर, ई बराबर आ गया हमारा। तो याद रखना जब कोई अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधा तार हो तो उसके निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसका मान हम जानते हैं, लैम्डा लैम्डा हमें दिया रखा होगा, आर हमें कितनी दूरी पर कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है चालक के कारण, तो हमें वो दे रखा होगा। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अब अगला अगला अनुप्रयोग पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो भी, ओके इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड अनुप्रयोग जो है अनंत विस्तार की समतल आवेश से अचानक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने पढ़ा था एक अनंत विस्तार की लंबी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र गया, अब तार की तो बात रहेगी, तार तो कोई बात नहीं, अब चादर ने कहा जब तार पे हो सकता है तो मुझ पे क्यों नहीं हो सकता, मेरे कारण भी तीव्रता लगेगी वैद्युत क्षेत्र की, मुझे भी चाहिए भैया, इंसाफ चाहिए इसको, तो हम अब इसको इंसाफ दिलाएंगे। तो ठीक है, तो इंसाफ दिलाते हैं कोई बात नहीं। तो माना कोई जैसे कि ये कोई चादर है, ये मैंने एक चादर ड्रॉ कर ली, ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैंने एक चादर ड्रॉ कर ली। अब इसने कहा अनंत विस्तार की, बहुत बढ़िया, ये दिख रही है पृष्ठ पे वैसे बहुत बढ़िया है, इस समतल है, समतल है, आवेश से बात करी है तो प्लस के आवेश कर दिया, आवेश की बात करी है तो प्लस आवेश दे दिया हमने तुम्हें, लो भैया तुम आवेश ले लो, दुखी मत हो मत, हाँ दुखी होने का काम यहाँ पे नहीं है। देखो पूरे पृष्ठ पर आवेश कर दिया है। देखो मैं बता देता हूँ, एक अनंत विस्तार की एक चादर है, ये कोई अनंत विस्तार की धातु नहीं, अचालक है, ओके चादर के निकट, अब निकट या तो इधर होगा कोई बिंदु या फिर इधर होगा कोई बिंदु, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ करते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ पे बेलनाकार कर दिया, कोई बात नहीं, तो ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हमने यहाँ से मतलब ऐसा करा है इस बार, ओके तो देखो ये हमने कोई क्वेश्चन प्रश्न कर लिया है, एक बिंदु P, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे भी कोई बिंदु है, मान लिया ए, कुछ भी मान लो, ओके कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी छोटा सा क्षेत्रफल है, ये भी छोटा सा क्षेत्रफल है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पहले लिखेंगे, इसमें थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा, देखो तो थोड़ा बहुत लिखा हमने, चूंकि चादर का विस्तार अनंत है, चादर का विस्तार अनंत है, मतलब अर्थात ये बहुत बड़ी है, जब कोई चीज अनंत होगी तो उसके पास तो वैद्युत क्षेत्र समान होगा, समान रूप से ही तो क्षेत्रफल वो निकलेगी आवेश, जब आवेश वैद्युत बल रेखा समान रूप से निकलेगी तो क्षेत्रफल भी समान होगा, तो अनंत है तो इसके पास अर्थात इसके पास जो दो बिंदु है यहाँ पर, इसके पास प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता समान होगी। तीव्रता समान होगी, जैसा हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से देखो क्षेत्रफल, पृष्ठ क्या है, पृष्ठ से बाहर की ओर ही होता है क्षेत्रफल की दिशा सदिश। तो यहाँ से यहाँ पे होगा, इधर से इधर की ओर होगा। तो ये तो हो गया इधर डीए की स्थिति, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर ही है। ये होगा डीए की स्थिति और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर ही है। तीव्रता की दिशा क्या है, समान है। ओके, तब प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तब वैद्युत फ्लक्स चालक के निकट दोनों बिंदु पर के निकट दोनों बिंदु पर, ये दो बिंदु हैं, बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स। अब ये बताओ कि हमने ये दो ही बिंदु क्यों ले, 4 बिंदु भी तो हो सकते थे। पर ये सोचो 4 बिंदु होते तो कहाँ होती, इधर की साइड, जैसे कि कोई ये चादर, यही कोई चादर है, तो होगा तो इधर की साइड ही ना, भले ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं भी ले लो, मगर दिशा जो होगी इधर की साइड ही होगी और एक इधर की साइड होगी। तो दो तरफ से हो गए बिंदु, बाकी सब तो। वहां पे गोल बेलन में क्या था, ये कोई बेलन है, तो बेलन में एक तो ऊपर की साइड हो गया, एक नीचे की साइड हो गया, एक इधर की साइड हो गया, और एक पीछे की साइड। ओके, तो चादर में हमने दो दिशा बता दी। तो बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब हम संपूर्ण के लिए निकाल रहे हैं, डायरेक्ट दिए स्थिति नहीं दे रहे, संपूर्ण के लिए। तो संपूर्ण के लिए फाई ई बराबर इंटीग्रल में ई डॉट डी ए, इंटीग्रल में ई डॉट डी ए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, क्षेत्रफल भी समान है। अब क्या है, ई डॉट डी ए क्यों किया, ई डी ए cos थीटा निकालो, डी फाई ई निकालो, क्या होगा ई डी ए cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा समान है। तो बराबर क्या आएगा हमारा, ई आएगा ई डी ए, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, तो ई डी ए बाहर निकल जाएगा, इसमें से बाहर निकला 1 इंटू डी ए, प्लस इसमें से भी बाहर निकला, इसने भी भगा दिया 1 इंटू डी ए। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई ए प्लस ई ए। अब देखो चादर की हमें पता तो नहीं है क्षेत्रफल अभी, तो इस कारण से ये हो जाएगा 2 ई ए। तो फाई ई बराबर आ गया 2 ई ए, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको भी कराता हूँ आगे। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट इतना क्या ले लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो हमने क्या करा, वैद्युत फ्लक्स तो निकाल लिया, पर हमें वैद्युत फ्लक्स थोड़ी चाहिए, हमें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। और किसके कारण चाहिए, वैद्युत गॉस की प्रमेय के कारण। अनुप्रयोग उसके पढ़ रहे हैं तो उसका प्रयोग तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो हमें पता ही है क्या होगा, नहीं माना जाएगा, अनुप्रयोग नहीं माना जाएगा, और क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग का प्रयोग करेंगे। तो इतना मैं रफ कर देता हूं। गॉस की प्रमेय से, किससे, गॉस की प्रमेय से। तो ये गॉस की प्रमेय हमारी क्या होती है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस की प्रमेय होती है। अब देखो अभी मैंने क्या कहा था, एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठावेश गणित, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब हमारे पास इसमें कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्या करें सॉल्यूशन, ये बस हमें एक फाई दिख रहा है जो हमने वैल्यू निकाली है, चलो रख देंगे कोई दिन। फिर क्या करेंगे, कुछ तो कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो हमने देखा क्यू, ओ भाई क्यू तो है ही, क्यू तो रह ही गया। उसके लिए हमने देखा कि क्या है, चादर है, तो चादर पे हमने कहा क्षेत्रफल तो होगा प्रत्येकांक, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल पे जो हमारा आवेश होगा उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठावेश गणित। तो पृष्ठावेश गणित के पदों में हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने रख दिया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। फाई की वैल्यू अभी हमने समीकरण से क्या निकाली थी, 2EA, फाई के बराबर 2EA अपॉन सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट, ए से ए गया, ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट, चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उससे नहीं आते पहली बारी से, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके कारण अभी और हैं, 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुप्रयोग और रह गए हैं इसमें, तो वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर इतना सही है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको नहीं आता समझ तो आप कमेंट करें, मैं अगली वीडियो को कोशिश करूंगा और अच्छे से समझा सकूँ।